अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने वर्नियर कैलिपर के इस्तेमाल से एक एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लिया है, जिसमें हमने एक सॉलिड सिलेंडर के डायामीटर को मालूम किया, यानी कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मालूम किया। लेकिन अब एक बार फिर हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे और एक सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर और लेंथ की पैमाइश करेंगे ताकि हमें उसका वॉल्यूम पता लग सके। आगाज करने से पहले हम वर्नियर कैलिपर के अहम हिस्सों का जायजा लेंगे। आइए। वर्नियर कैलिपर के बैरूनी जॉज होते हैं जो किसी भी चीज का बैरूनी डायमीटर या चौड़ाई नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा अंदरूनी जॉज होते हैं जो किसी भी चीज के अंदरूनी डायमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ वर्नियर स्केल मिलीमीटर के 10वें हिस्से या इंच की इकाइयों तक पैमाइश देता है, तो दूसरी तरफ दाईं जानिब मौजूद डेप्थ प्रोब किसी भी चीज या सुराख की गहराई नापने के काम आता है। इसके अलावा रिटेनर हरकत करने वाले हिस्से को रोकता है ताकि पैमाइश करते हुए रीडिंग आसानी से ली जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों में इसका रिवीजन हो गया होगा। जो कुछ हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, आइए हम उसको दोहराते हैं। जी इमरान। सबसे पहले मेन स्केल पर मौजूद डिवीजन की सबसे छोटी वैल्यू को वर्नियर स्केल पर मौजूद डिवीजन की कुल तादाद से डिवाइड करें। इस तरह इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर या 0.005 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो जीरो एरर क्या होता है और जीरो करेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है? जी इमरान, आप बताइए। अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से नहीं मिलता तो हमें मालूम हो जाता है कि इसमें जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से के राइट हैंड साइड पे होता है, मतलब दाएं तरफ होता है, तो इसमें पॉजिटिव एरर होता है, और अगर बाएं तरफ होता है तो ये नेगेटिव एरर होता है। दोनों ही केसेस में जीरो एरर निकालने के लिए लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर पॉजिटिव एरर निकालना हो तो हम वो डिवीजन वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से मैच कर रहा हो उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर नेगेटिव है तो फिर हम क्या करते हैं, हम वो डिवीजन जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मैच हो रहा हो उस डिवीजन को हम टोटल डिवीजन से माइनस करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है इमरान? जी मौसम, जीरो करेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर, आपने किस तरह मेरे लिए सबसे आसान सवाल छोड़ दिया। मुझे भी उतना ही आता है जितना फरहत और इमरान को आता है। बाय द वे, जीरो करेक्शन जो है वो जीरो एरर का उलट साइन है। पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हम नेगेटिव जीरो करेक्शन करेंगे और नेगेटिव जीरो एरर के लिए हम पॉजिटिव जीरो करेक्शन करेंगे। मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि आप लोगों को जीरो एरर करेक्शन का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया है। थैंक यू सर। अब हम इस सॉलिड सिलेंडर की पैमाइश करेंगे इस अपरेटस से जो कि हमारे पास मौजूद है, वर्नियर कैलिपर। और सर, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.05 mm है, 0.0 नहीं सर। जी बिल्कुल, हम इस फिगर को अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर और लेंथ की रीडिंग्स को निकाल के उसको नोट करते जाएंगे। आप में से हर कोई इस रीडिंग को बारी बारी लेगा, ठीक है? और हम साथ साथ उस रीडिंग को नोट भी करते जाएंगे। इस बात का ख्याल रहे कि आप इन जॉज को ज्यादा ना कसें, वरना आपके दोनों जॉज डैमेज हो सकते हैं। तो हम पहली रीडिंग इमरान आपकी मदद से लेंगे। काइंडली देखिएगा जरा कि क्या रीडिंग आ रही है। साथ साथ हम इस रीडिंग को नोट भी करते जाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत पेश ना आए। सर, इसकी मेन स्केल रीडिंग आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। दिखाइए। ये थोड़ा लूज हो गया है। ओके, मैं आपको एक बार फिर इसके लगाने का तरीका बता दूं। देखें, इसके स्क्रू को लूज करके आप इसकी लेंथ मालूम करने के लिए इसको लेंथ वाइज इस जॉज में रख के इसको टाइट कर देंगे। फिर आप अपनी रीडिंग्स को चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग्स क्या आ रही हैं। सर, मेन स्केल की मैंने आपको बता दी है, वर्नियर स्केल की आ रही है 8। ओके, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 2.5
जो कि हमने नोट कर लिए। फिर सेकंड रीडिंग हमारे पास है वर्नियर स्केल की, जो कि n से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन है 8। इसकी जो रीडिंग हमारे पास आई वो 8 आई है, हमने इसको भी नोट कर लिया है। अब हम इस पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। इमरान आपको गालिबन पता होगा जी, x जो हमें मालूम करना है, x इक्वल्स टू m इंटू एल सी। Okay. एल सी लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 0.005 सेंटीमीटर। बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त। x मालूम करने के लिए हम n की वैल्यू जो हमारे पास 8 आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने लीस्ट काउंट से, जो कि 0.005 है। अच्छा, हम n की रीडिंग जो कि 8 आई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। हमारे पास 0.005 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट की वैल्यू है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 0.04 सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे मोहसिन? अब इसका ऑब्जर्विंग वॉल्यूम मालूम करेंगे। इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स m प्लस x। बिल्कुल सही। अब हम वैल्यू मालूम करेंगे जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू m प्लस x है। अच्छा फरहत, हमारे पास m की वैल्यू क्या थी? 2.5। 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर्स को हम प्लस कर देते हैं x की वैल्यू जो कि हमारे पास आई थी 0.04। इनको आपस में प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई 2.54, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इसका लेंथ मालूम कर रहे हैं तो हम इसके अंदर लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ का फॉर्मूला बेसिकली नहीं, ये एक हमारे पास एक वे है जिसके अंदर हम डायमीटर या लेंथ की वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करते हैं। तो लेंथ की जो वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? L जो हमारा लेंथ है इक्वल्स टू y प्लस माइनस 0 एरर। ठीक है, जीरो करेक्शन होगा। एक बार आपको फिर बता दूं, जीरो एरर नहीं, जीरो करेक्शन, क्योंकि उसमें हमें प्लस को माइनस या माइनस को प्लस करना होता है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L1, L2 और L3 की जो भी वैल्यूज आएंगे हम उनको काउंट करेंगे। पहली L1 की रीडिंग हमारे पास आ गई 2.54 सेंटीमीटर। दूसरी रीडिंग L2 की यानी कि हमारे पास आ गई 2.535 सेंटीमीटर। और तीसरी रीडिंग हमारे पास आ गई 2.53 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मीन लेंथ निकालने के लिए, या आप इसको कह सकते हैं एवरेज लेंथ निकालने के लिए, L को इज इक्वल टू करेंगे L1 प्लस L2 और प्लस L3। इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे। बिल्कुल ठीक इमरान, और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, जिस तरह हमने पिछले प्रैक्टिकल में किया था डायमीटर के लिए। तो हमारे पास आ गया 2.535 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि डायमीटर निकालेंगे। हमारे पास बेसिक जो है लेंथ की कैलकुलेशन या लेंथ की जो रीडिंग है वो हमारे पास आ गई 2.535 सेंटीमीटर। मींस हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई, अब हम डायमीटर निकालेंगे। बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा। अब हम डायमीटर की तरफ आएंगे। उसी तरीके का प्रोसीजर है जिस तरह का हमने पिछले प्रैक्टिकल में किया। हम इस सॉलिड सिलेंडर को इस अपरेटस के ठीक बीच में इस तरह से रखेंगे और इसको यहां से स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब हमारे पास जो रीडिंग आएगी, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है 0.7। ठीक है, पहली रीडिंग हमारे पास आ गई 0.7। हम इसको साथ साथ लिखते जाते हैं 0.7। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, n मालूम करने के लिए 18 आ रहा है वर्नियर स्केल पे, इसका 18 वर्नियर स्केल का रीडिंग जो आ रही है, यानी कि स्मॉल एन की रीडिंग 18 आ रही है। हमने 18 लिख लिया। उसी तरीके से हम x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अच्छा, लीस्ट काउंट हमारा कितना था? 0.0
0.005 सेंटीमीटर। इस बार आप लोग इंटेलिजेंट हो गए और आप थोड़ी सी वीक पड़ गई। एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करते वक्त जहन को बिल्कुल हाजिर रखिए, क्योंकि इसमें अगर मिलीमीटर की भी गलती हो गई तो आपका पूरा प्रैक्टिकल जो है वो आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो पहली रीडिंग थी n मल्टीप्लाई बाय एल सी यानी कि लीस्ट काउंट से, वो हमारे पास आ गई है 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, y मालूम करेंगे। y मालूम करने के लिए हम m इज इक्वल टू y इक्वल्स टू m प्लस y x। इज इक्वल टू m प्लस x। ओके, y इज इक्वल टू m प्लस x करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो y यानी कि m की हमारी वैल्यू है 0.7, जिसको हम प्लस कर रहे हैं 0.09 से, तो हमारे पास पहली रीडिंग आ गई जो ऑब्जर्व वैल्यू है 0.79। बिल्कुल आपने सही कहा, 0.79 सेंटीमीटर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकंड वैल्यू निकालेंगे। मैं बताऊं सर? जी बिल्कुल सर, एज आई ऑब्जर्व कि सर लास्ट लेंथ वाले में भी हमारी मेन स्केल रीडिंग सारी सेम रही हैं, 2.5, 2.5, 2.5। ऐसे इसमें भी मेरे ख्याल से 0.7 जैसे फर्स्ट में आई है, तो हम अगर चेक करें तो सेम रहेंगी शायद ये। बिल्कुल वो सही रहेंगी, लेकिन ऐसा होता है कभी कभार कि आपका जो है वो ऑपरेटर्स खराब होने की वजह से अगर उसमें जीरो एरर हो या कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो हमें चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बाज दफा आपका जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसकी सतह सरफेस नहीं होती, इतनी हमवार नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग जो है वो डिफरेंट भी आ सकती है। अच्छा जी, हम क्योंकि डायमीटर मालूम कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का, तो हम इसको d इज इक्वल टू y प्लस माइनस 0 करेक्शन करेंगे। हमारे पास 0 तो है ही नहीं एरर, अगर होता तो हम थोड़ी और मेहनत करते, लेकिन चूंकि हमारे पास 0 एरर नहीं है, तो हम जो y की वैल्यू आई है उसको इज इक्वल टू d कर देंगे, तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी पहली वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास। बिल्कुल, पहली वैल्यू हमारे पास d1 0.79 सेंटीमीटर। तो हमें एवरेज डायमीटर या मीन डायमीटर निकालने के लिए d1, d2 और d3 को प्लस करना होगा, उसके बाद हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास आ रही है 0.785 सेंटीमीटर, वो हमारे पास आ गई d की वैल्यू। फिर हम लगाएंगे रेडियस का फार्मूला। रेडियस का फार्मूला क्या है मोहसिन? रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2। d अपॉन 2। ओके, यानी कि d में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने तीनों डायमीटर की वैल्यूज को 3 से डिवाइड करने के बाद हासिल की थी, 0.785 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको हम डिवाइडेड बाय कर रहे हैं 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है रेडियस की वैल्यू 0.3925 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जी मोहसिन, आप मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका बताएंगे? जी, इसका फार्मूला है पाई आर क्यूब, है ना। मेरे पास एक खास किस्म का कैलकुलेटर है जिसमें वॉल्यूम्स के फंक्शन हैं, मैं इससे जवाब निकाल के बता सकता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। हमें खुद भी फार्मूला पता होना चाहिए ताकि हम कैलकुलेटर से भी ज्यादा अच्छी रीडिंग निकाल सकें। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो होगा पाई आर स्क्वायर एल, यानी कि पाई की वैल्यू को हम रेडियस की वैल्यू को स्क्वायर लेके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? एल की वैल्यू से। अच्छा जी, फरहत आप कैलकुलेट करके अगर बताएं तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। सर, इसका आंसर है 1.227 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस वर्नियर कैलिपर से इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर जो है और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई मुझे ये बता सकता है कि एक नॉर्मल स्केल से एक क्रिकेट बॉल को नाप के उसकी पैमाइश करके क्या हम दुरुस्त पैमाइश हासिल कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ये। नहीं सर, उसकी बॉल बार बार फिसल जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें बॉल को एक जगह रखने के लिए हमें इस वर्नियर कैलिपर के जॉज को इस्तेमाल करना होगा। बॉल की सही पैमाइश लेने के लिए हमें उसको वर्नियर कैलिपर के जॉज में स्टक करना होगा ताकि वो सही से उसकी पैमाइश ले सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं
कि वर्नियर कैलिपर मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है। और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि आप लोगों ने हमारे साथ रह के और हमारे इस प्रैक्टिकल को ज्वाइन करके वर्नियर कैलिपर का सही और दुरुस्त मेजरमेंट करना सीख लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि सेफ्टी प्रिकॉशन इज मस्ट। अपने अपरेटस को उसी तरीके से इस बॉक्स के अंदर सेफली रख दें ताकि ये डैमेज ना हो और किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए। आज के प्रैक्टिकल में हमने वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर के लेंथ और डायमीटर की पैमाइश की ताकि उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सके। इसके लिए हमने सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के दरमियान रखकर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स ली और V = πr² L का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम किया। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। तमाम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि अगली बार भी प्रैक्टिकल में मौजूद होंगे और ध्यान से इस प्रैक्टिकल को तवज्जो से सुनेंगे भी और परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।